दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो सदियों से चर्चा का विषय रहा है, स्त्रियों का मन और उनका आकर्षण। क्या वाकई महिलाओं का मन चंचल होता है? और अगर ऐसा है तो इसके पीछे कौन सी मनोवैज्ञानिक और सामाजिक वजहें छिपी हैं? इस वीडियो में हम चाणक्य नीति के माध्यम से इस रहस्य को उजागर करेंगे और समझेंगे कि महिलाओं का आकर्षण किन चीजों की ओर होता है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि जो बातें आज आप जानने वाले हैं वे आपकी सोच को पूरी तरह बदल देंगी। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं इस दिलचस्प विषय के बारे में। दोस्तों, चाणक्य कहते हैं, श्रेष्ठ पुरुष की संगति में रहना ही उन्नति का मार्ग है। महिलाएं अक्सर उन पुरुषों की ओर आकर्षित होती हैं जो किसी न किसी क्षेत्र में श्रेष्ठता रखते हैं, जो अपनी प्रतिभा, ज्ञान या कार्यों से समाज में अपनी एक अलग पहचान बनाते हैं। पुरुषों की श्रेष्ठता और प्रभाव समाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी ओर आकर्षित हों, तो सबसे पहले खुद को श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करें। अपनी प्रतिभा को निखारें, नया ज्ञान अर्जित करें और समाज में एक सकारात्मक प्रभाव डालने का प्रयास करें। श्रेष्ठ पुरुष समाज के लिए प्रेरणा स्रोत होते हैं। कभी आपने गौर किया है कि एक पुरुष जो पहले से ही किसी रिश्ते में होता है, उसके चारों ओर एक अलग ही आकर्षण होता है। यह कोई कल्पना नहीं है, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक सच्चाई है। यहां नई ऊर्जा का सिद्धांत भी काम करता है। एक नया रिश्ता हमेशा एक नई ऊर्जा, नया उत्साह, नया रोमांच लेकर आता है। यह नयापन, यह अनजान रास्तों पर चलने का एहसास महिलाओं को आकर्षित करता है। मनोविज्ञान कहता है कि यह नई ऊर्जा और रहस्य का मिश्रण ही महिलाओं को खींचता है। यह ऊर्जा और रहस्य दोनों मिलकर एक ऐसा आकर्षण बनाते हैं जो अनोखा और शक्तिशाली होता है। चाणक्य कहते हैं, एक सक्षम पुरुष वही होता है जो अपने परिवार और समाज को सुरक्षा प्रदान कर सके। स्त्रियां अपने स्वभाव से ही सुरक्षा की इच्छुक होती हैं। वे ऐसे पुरुष की तलाश में रहती हैं जो उन्हें जीवन के हर तूफान से बचा सके, जो उन्हें भावनात्मक और शारीरिक रूप से सुरक्षित रख सके। यह सुरक्षा आर्थिक, सामाजिक या भावनात्मक किसी भी रूप में हो सकती है। स्थायित्व और सुरक्षा रिश्तों की नींव होती है। यह रिश्तों को मजबूत और स्थिर बनाता है। दोस्तों, यह समझना बेहद जरूरी है कि चाणक्य नीति यह नहीं कहती कि महिलाओं का पराये पुरुषों की ओर आकर्षित होना अनैतिक है। यह एक सामान्य मानवीय भावना है जो हमारे भीतर गहराई से बसी हुई है। यह तो मानव स्वभाव का एक स्वाभाविक हिस्सा है जो आकर्षण, जिज्ञासा और नए अनुभवों की चाहत से प्रेरित होता है। यह हमें न केवल अपने बारे में बल्कि दूसरों के बारे में भी जानने की प्रेरणा देता है। लेकिन संयम और मर्यादा सबसे बड़ी शक्ति है। यह हमें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। संयम का अभ्यास हमें मानसिक और भावनात्मक स्थिरता प्रदान करता है। जो व्यक्ति अपनी भावनाओं और इच्छाओं पर नियंत्रण रख सकता है, वही सच्चा ज्ञानी और महान बनता है। यह आत्मनियंत्रण ही है जो हमें जीवन में सच्ची सफलता और संतोष की ओर ले जाता है। आकर्षण का यह स्वाभाविक पहलू हमें मानवता की गहराई और विविधता को समझने में मदद करता है। यह हमें एक दूसरे के प्रति सहानुभूति और समझ विकसित करने में सहायता करता है। जब हम इसे नैतिकता और संयम के साथ संतुलित करते हैं, तो यह हमारे जीवन को और भी समृद्ध बना देता है। यह हमें एक बेहतर समाज बनाने की दिशा में प्रेरित करता है, जहां हर व्यक्ति का सम्मान और मूल्य होता है। चाणक्य कहते हैं, विद्या से ही पुरुष महान बनता है। विद्या का महत्व केवल व्यक्तिगत विकास तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समाज के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ज्ञान एक ऐसी शक्ति है जो आपको दूसरों से अलग बनाती है, आपको आत्मविश्वास देती है और आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करती है। यह आपको अपने विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने की क्षमता भी प्रदान करती है और आपको जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करती है। ज्ञान के माध्यम से आप किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। महिलाएं स्वाभाविक रूप से बुद्धिमान और ज्ञानी पुरुषों की ओर आकर्षित होती हैं, क्योंकि ऐसे पुरुष उन्हें बौद्धिक रूप से प्रेरित करते हैं। यह आकर्षण केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक और भावनात्मक स्तर पर भी होता है,
क्योंकि ऐसे पुरुष उन्हें बौद्धिक रूप से प्रेरित करते हैं। एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरित करता है और उन्हें नई ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए प्रोत्साहित करता है। ज्ञान और बुद्धिमत्ता न केवल व्यक्तिगत विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं, बल्कि समाज में भी सम्मान दिलाते हैं। एक ज्ञानी व्यक्ति समाज में एक आदर्श के रूप में देखा जाता है और उसकी राय को महत्व दिया जाता है। बुद्धिमत्ता से आप न केवल अपने जीवन को बेहतर बनाते हैं, बल्कि दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव लाते हैं। यह समाज में एक सकारात्मक वातावरण का निर्माण करती है और लोगों को एकजुट करती है। इसलिए ज्ञान और बुद्धिमत्ता को हमेशा प्राथमिकता दें और निरंतर सीखते रहें। यह न केवल आपके जीवन को समृद्ध बनाएगा, बल्कि समाज को भी एक बेहतर स्थान बनाएगा। दोस्तों, यह एक कटु सत्य है कि आज के समाज में धन और आत्मनिर्भरता का बहुत महत्व है। जो व्यक्ति आर्थिक रूप से स्वतंत्र होता है, वह न केवल खुद का, बल्कि अपने परिवार का भी अच्छे से ध्यान रख सकता है। यह आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास महिलाओं को बहुत आकर्षित करता है, क्योंकि वे जानती हैं कि ऐसा पुरुष मुश्किल समय में उनका साथ देगा। आर्थिक स्वतंत्रता से व्यक्ति अपने सपनों को पूरा कर सकता है और समाज में एक सम्मानजनक स्थान प्राप्त कर सकता है। आत्मनिर्भरता से न केवल व्यक्तिगत विकास होता है, बल्कि समाज में भी सकारात्मक बदलाव आते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हमने देखा, महिलाओं का आकर्षण किसी विशेष पुरुष की ओर होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। यह एक जटिल प्रक्रिया है जो कई कारकों पर निर्भर करती है, जैसे कि व्यक्ति का आत्मविश्वास, उसकी सोच और उसका व्यवहार। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जो कई कारकों पर निर्भर करती है। आकर्षण केवल बाहरी सुंदरता तक सीमित नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति के आंतरिक गुणों और उसकी मानसिकता पर भी निर्भर करता है। लेकिन असली खेल यहां यह है कि क्या आप खुद को उस योग्य बना पा रहे हैं जिसकी ओर लोग आकर्षित हों। आत्म सुधार और आत्म विकास की दिशा में निरंतर प्रयास करना ही सफलता की कुंजी है। चाणक्य नीति हमें यही सिखाती है कि आकर्षण और संबंधों से अधिक महत्वपूर्ण है स्वयं का निर्माण। अपने व्यक्तित्व को निखारने के लिए हमें निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने विचार कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। आपके समर्थन से हमें और भी बेहतर सामग्री बनाने की प्रेरणा मिलती है। याद रखें, आपका समर्थन हमें और बेहतर सामग्री बनाने के लिए प्रेरित करता है। आपके लाइक, कमेंट और सब्सक्रिप्शन से हमें यह पता चलता है कि आप हमारे काम को सराहते हैं और इससे हमें और भी प्रेरणा मिलती है।